सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो आज हमारा लाइव ट्रेडिंग वीडियो रहेगा। ये जो लेवल्स हैं तो ये मैंने अपने कल के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में शेयर किए थे और यही अपने फ्री के टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किए थे। तो आप लोग वो एक बार चेकआउट कर लीजिए क्योंकि जो कि उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। मार्केट जब भी नीचे जाता है तो वहाँ से एक बाइंग दिख रहा है हम लोगों को। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिख रहा है मार्केट में। तो अभी देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू होता है या फिर अगर मार्केट यहाँ से हम लोगों को एक पुल बैक मिलता है। यहाँ पर एक 53,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है फॉर बैंक निफ्टी और इस लेवल से एक पुल बैक आने के चांसेस बहुत हैवी है। बट अगर ये कंटिन्यूस ऊपर चला गया है ना आज के दिन, अगर ये 53,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, पुल बैक लेकर अगर ऊपर निकलता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव भी मिल सकता है। बट अगर ये 53,000 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो बिकॉज इस लेवल के बाद एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है हम लोगों को। तो ये भी व्यू हम लोगों को माइंड में रखना होगा। अगर इस लेवल पर हम लोगों को एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल सकता है। अभी अगर हम लोग देखें तो ये व्यू दूसरा डिलीट कर दिया। मार्केट अभी ओपन हो जाएगा अभी इस लेवल पर। तो ओपनिंग के बाद मार्केट किस टाइप से मूवमेंट देता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर मार्केट खुलते ही ऊपर चला गया कंटिन्यूस तो ये 52,900 और 53,000 ये जो जोन है, तो ये जो इस जोन से मार्केट एक डाउन साइड का मूव दे सकता है। यहाँ से पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि मार्केट एक डाउन साइड का मूव दे दे। और ये डाउन साइड का मूव अगर लोअर लो क्रिएट करते हुए हम लोगों को कोई डाउन साइड का मूव मिलता है तो वो हम लोग कैच करेंगे। बट अगर मार्केट कंटिन्यूस अपने हाइज को ब्रेक करता रहा ऊपर जाने के बाद भी तो हम लोगों का ट्रेड अप साइड का होना चाहिए। बिकॉज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में भी जा सकता है अगर ये कंटिन्यूस अपने हाइज को ब्रेक करता रहा। अगर ये पुल बैक लेकर इस हाई के ऊपर निकल गया तो फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा सकता है और मार्केट कंटिन्यू एक अपसाइड का ही मूव देगा। तो ये बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस हो सकते हैं अगर ये 53,000 लेवल के ऊपर सस्टेन कर दे। और अगर ये इस लेवल से कोई भी रिजेक्शन लेता है ऊपर जाने के बाद तो फिर हम लोगों को यहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल सकता है। रिजेक्शन देने के बाद यानी कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव सिनेरियो मिलता है तो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल सकता है हम लोगों को। बट अगर ओपनिंग के तुरंत बाद मार्केट नीचे आता है और 52,600 लेवल तक आने के बाद इस लेवल से कोई भी अगर बुलिश साइन मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों का व्यू एक अपसाइड का हो जाएगा और एक हमें अच्छा सा अपसाइड का मूव मिल सकता है इस लेवल से। और अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी का भी सेम ही व्यू है बिकॉज निफ्टी अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे ही खड़ा हुआ है। तो देखते हैं किस तरह से मूवमेंट देता है। मार्केट अभी गैप अप ओपन हो रहा है और ये कंटिन्यूस अगर अप मूव देता गया तो फिर हम लोगों का व्यू डाउन साइड का हो जाएगा इस लेवल से। कंटिन्यूस अगर अप मूव मिलता है और कोई भी इस लेवल से ये जो पूरा का पूरा जोन रेजिस्टेंस जोन ही है तो इस लेवल से अगर कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को एक डाउन साइड का मूव मिलेगा। बट ओपनिंग के बाद मार्केट अगर कंटिन्यूस नीचे आता है और 22,000 टू ये 450 के नियर बाय अगर कोई भी इसको सपोर्ट मिलता है तो इस लेवल से हम लोगों को फिर से एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है मार्केट में। और अगर मार्केट गैप अप होने के बाद इस तरह से कुछ मूवमेंट देता है, ऐसा ऊपर चला गया एक डाउन मूव आने के बाद अगर ये फिर से इसी हाई को निकालेगा तो ये जो मूव होगा तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में भी मार्केट जा सकता है। तो देखते हैं अगर ये कंटिन्यूस लोअर हाइज क्रिएट करता गया तो फिर शॉर्ट साइड का व्यू होगा। और अगर कंटिन्यूस अपने हाइज को ब्रेक करता रहा तो फिर एक अप साइड का मूव हम लोगों को मिल सकता है। तो देखते हैं कि अभी मार्केट ओपन तो हो रहा है तो ओपनिंग के बाद मार्केट किस तरह से एक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग ही ये ट्रेड प्लान करना चाहिए। ये नीचे आ रहा है मीन्स हम लोगों को एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो देखते हैं मैं जैसे ही कोई ट्रेड प्लान करता हूँ। चलो नीचे आ रहा है मतलब हम लोगों को यहाँ पर एक डाउन साइड का मूव मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर कुछ 3 लॉट सेल कर देता हूँ। चलो अभी नहीं, ये थोड़ा सा नीचे आने देते हैं।
चलो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा क्वांटिटी सेल कर दिया है, पुट सेल कर दिया है। छोटा सा ही क्वांटिटी है, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी नहीं है। और मैं यहाँ पर एसएल भी लगे तुरंत ही प्लेस कर दूंगा, क्योंकि एसएल प्लेस करना सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वही अगर हम लोग देखें तो हमारा 600 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर चला जाता है तो फिर मैं ये ट्रेलिंग के साथ इसमें बड़े पॉइंट्स कैच करने के लिए देख सकता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है 700-800 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं इस ट्रेड को होल्ड करते हैं अभी। चलो कुछ 1000 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट चल रहा है अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड में। थोड़ा सा और अगर नीचे आ जाए तो फिर हम लोग इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। छोटा सा ही क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया था इस लेवल पर। अभी ये मार्केट ऊपर आ रहा है, मीन्स वही ये 24,500 के ऊपर भी जाने के लिए ट्राई कर सकता है। तो देखते हैं अभी इस ट्रेड में कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है वैसे अभी हमारा, क्योंकि अगर एंट्री देखें एंट्री हमारा इस लेवल पर हुआ है अभी, और स्टॉप लॉस बस छोटा सा ही 7-8 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस है। और अभी 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 अगर हम लोग देखें तो ये 1:2 को भी टच करके आए हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे 1:3-4 तक का प्रॉफिट लेने के लिए। तो देखते हैं अभी छोटा सा ही इसमें एसएल है, कुछ ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से हम लोगों को इस पर्टिकुलर ट्रेड में रिवॉर्ड करता है। बस 600-700 रुपये का ही रिस्क है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। 600 रुपये का ही बोल सकते हैं, 500-600 रुपये का। और अगर हम लोग अभी प्रॉफिट देख रहे हैं तो 908 कुछ का कुछ चल रहा है। तो देखते हैं अभी इसको होल्ड करूंगा मैं, पर्टिकुलरली इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ थोड़ी देर। बिकॉज मार्केट अगर हम लोग यहाँ पर ये जो चार्ट देखें तो ये हमारे व्यू के अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेड प्लान किया है कि अगर मार्केट ओपनिंग के बाद कंटिन्यूस नीचे आता है तो फिर एक बाइंग में जा सकता है, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो उस वजह से ही हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया है। और अभी अगर प्रॉफिट देखें तो कुछ 91663 के कुछ चल रहा है, करीब करीब 1000 के करीब करीब एक अप मूव आने के चांसेस है यहाँ पर। तो देखते हैं अगर अप मूव आता है तो फिर हम लोग ट्रेड से निकल जाएंगे यहाँ पर। अभी नहीं तो मैं अपना एसएल थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ जिससे कि मेरा कोई लॉस ना हो जाए। अभी मेरा एसएल बहुत छोटा सा है, इस ट्रेड में हमारा कोई लॉस है ही नहीं अगर हम लोग कंसिडर करें तो। कुछ 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। मैं इसको और भी नीचे ट्रेड कर दूंगा, अगर ये कंटिन्यूस फ्लो में नीचे जाता है तो 1200-1300 रुपये का कुछ प्रॉफिट मिल रहा है हम लोगों को। चलो ये ऑर्डर कैंसिल करके मैं यहाँ पर दूसरा ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, बिकॉज अगर मार्केट रिवर्स होता है तो फिर बहुत स्पीड से रिवर्स हो जाएगा। और अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा कोई लॉस है ही नहीं, बिकॉज अभी हम लोग ऑलरेडी 1:2 क्या बोलते हैं 1:2-3 के प्लस में चल रहे थे, तो उस वजह से चलो ये जो ऑर्डर है ये ऊपर का ऑर्डर मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पर अरे यार ये ऐसे हिट हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं कुछ नहीं तो छोटे से प्रॉफिट में ही निकल जाएंगे। चलो देखते हैं इस लेवल पर अभी हमारा एक स्कैल्पिंग काइंड ऑफ ही थिंग हो गया। इस पर्टिकुलर रेट में हमने अराउंड 19 कुछ पॉइंट बुक किए, जिसमें कि हमारा 7-8 रुपये का ही स्टॉप लॉस था। तो अभी उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है, अरे यार ये 800 पे ही हुआ है। चलो ठीक है, जाने देते कुछ नहीं से कुछ, तो ठीक है देखते हैं जिस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। तो अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक छोटा सा ही स्कैल्पिंग था 800 रुपये, ठीक है। अगर कोई दूसरा बड़ा मेजर ट्रेड होता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं अभी बाइंग की साइड में, कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो चलो यहाँ पर एक कुछ क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। छोटा सा क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बाय कर लिया है, और अभी देखते हैं तो हमारा एसएल एक लॉजिकल एसएल रख देंगे हम लोग। कुछ ज़्यादा बड़ा ये नहीं होगा एसएल, इसमें रखेंगे हम लोग। जरूर देखते हैं इस लेवल के नीचे एसएल रहेगा। ये जो कैंडल है कुछ 16 पॉइंट का एसएल रहेगा। इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर हमारा एक लॉस लेकर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और अगर
चलो इस लेवल पर एसएल रहेगा हमारा। छोटा सा ट्रेड है, 150 क्वांटिटी कर देते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेड हमारा इनिशिएट हो चुका है और इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग ट्राई करेंगे लेने के लिए। तो यहाँ पर ये ट्रेड हो गया है और ये एसएल इस लेवल पर कुछ 15 पॉइंट का एसएल है हमारा, और ट्राई करेंगे हम लोग कम से कम 30 से 40 पॉइंट कैच करने के लिए इस पर्टिकुलर ट्रेड। तो व्यू तो हमारा पॉजिटिव था, अगर मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर चला जाता है तो फिर हमारा व्यू अप साइड का होता, जिस टाइप से हमने ये ट्रेड प्लान किया है। तो उस वजह से ही जो व्यू था हमारा, तो उस वजह से एक बार मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अगर मैंने आप लोगों को पहले ही मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया था कि अगर मार्केट नीचे आकर कोई भी बुलिश साइन मिलता है हम लोगों को, तो हम लोगों का व्यू इस लेवल पर बुलिश हो जाएगा। बट मेरा एंट्री थोड़ा सा ज़रा सा लेट हुआ है इस लेवल पर, और मेरा एसएल इस लेवल के नीचे रहेगा, और मैं ट्राई करूँगा 1:3-4 तक का टारगेट लेने के लिए, बिकॉज अगर मार्केट जाता है तो फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी हमारा कुछ 608 रुपये का ही प्रॉफिट है। देखते हैं, अब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में जाने के चांसेस बहुत हैवी है, तो देखते हैं अभी जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूंगा। इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में जाने के चांसेस है मार्केट। तो देखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, कितना 15 पॉइंट का लॉस, 15 पॉइंट का ट्रेड है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। और अगर इस टाइप से 2 ट्रेड का अगर कंटिन्यूस लॉस हो जाता है तो फिर हम इस ट्रेड को अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर देंगे। 2000 का ही रिस्क है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ट्राई करेंगे 4 से 5 हज़ार का प्रॉफिट बुक करने के लिए इस ट्रेड में। तो देखते हैं, जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूंगा। यहाँ पर हमारा जो कुछ स्कैल्प हुआ था तो वो भी अच्छा खासा अगर होल्ड करते तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट में हो जाता। चलो ठीक है, अगर इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ये अच्छा खासा दिख रहा है हम लोगों को। अगर ये थोड़ा सा नीचे आकर फिर से ऊपर जाने के चांसेस है इसके, इस टाइप से ये अच्छा खासा मूव मिल सकता है हम लोगों को। चलो तो उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे, थोड़ा सा क्वांटिटी और भी वैसे ऐड ऑन कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज ये अच्छा लग रहा है। बट जाने देते हैं, रहने देते हैं। अगर कुछ ये जो स्टॉप लॉस है तो मैं थोड़ी देर में इस कैंडल के नीचे शिफ्ट कर दूंगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट में अभी चल रहा है, तो देखते हैं, होल्ड करते हैं इसमें कम से कम 30 से 40 पॉइंट कैच करने के लिए देखते हैं। ये ट्रेड अच्छा हो जाएगा हमारा अगर ये 36 से 40 पॉइंट ट्राई करूँगा मैं इस लेवल से 40। देखते हैं अभी, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बाइंग में चला जाता है तो फिर देखते हैं। ये जो कैंडल फॉर्मेशन इसने बनाया है ना 24,000, ये एक बस एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इस लेवल को अगर सस्टेन करता है मार्केट तो स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा सकता है मार्केट। तो उस वजह से ही ये ट्रेड प्लान किया है मैंने, और देखते हैं अभी। ये एसएल में सेफ्टी के लिए लगा के रखता हूँ, बिकॉज मार्केट कभी भी बहुत बड़ा घूम सकता है और हम लोगों को बड़ा लॉस कर सकता है। उस वजह से एक सेफ्टी के लिए मैं एक ये एसएल लगा के रखता हूँ सिस्टम में, उसके बिना नहीं। अगर आप लोग जो भी देखते होंगे तो मेरा सिस्टम पे एसएल रहता ही है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब मेरा सिस्टम पे एसएल नहीं होता। तो ये जिस टाइप से कैंडल फॉर्मेशन बना रहा है तो ये अच्छा खासा और भी ऊपर जा सकता है, बाइंग में जा सकता है ये अच्छे। प्रीमियम उतना अच्छा से बढ़ नहीं रहा, बट देखते हैं, ये बढ़ना तो चाहिए। इस लेवल के नीचे आएगा तो फिर मैं अपना एसएल लेकर इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया बाइंग में जा रहा है। यही व्यू था हमारा, बस क्वांटिटी कम है उस वजह से बस हम लोग ट्राई कर रहे हैं अच्छा खासा मूव कैप्चर करने के लिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो देखते हैं अभी ये जो पर्टिकुलर कैंडल है तो इसके लो के नीचे अभी मैं अपना एसएल ट्रेल कर दूंगा।
हम लोग देख सकते हैं ये धन में बहुत बढ़िया फीचर्स है वैसे। हम लोग बहुत इजीली ये ट्रेड मैनेज और ये कर सकते हैं, स्कैल्पिंग और वो सब कुछ कर सकते हैं इसमें। तो देखते हैं जितना जाएगा वो फ्लो में, मैं उतना इसको होल्ड करने के लिए देखूंगा। अभी अगर देखें तो ये अच्छा प्रॉफिट दे रहा है वैसे हम लोगों को, बट देखते हैं अभी इसको अग्रेसिवली ट्रेड करते हैं तो ट्रेल करेंगे। कैंडल का फॉर्मेशन बहुत बढ़िया बनाया है इसने, तो देखते हैं अभी होल्ड करेंगे। दे सकता है ये 30-40 पॉइंट भी और भी दे सकता है, देखते हैं अगर हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो फिर देखेंगे। अभी इस पर्टिकुलर में हमारा लॉस छोटा सा ही लॉस होगा अगर ये हमारा एसएल हिट कर देता है तो फिर, बट मैं ट्राई करूँगा इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट कैच करने के लिए, बिकॉज जिस टाइप से ये कैंडल क्लोजिंग कर रहा है ना, तो उससे मुझे लग रहा है कि ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है हम लोगों को। तो मैं इसको कंटिन्यूसली ट्रेल करूँगा। अगर ये फ्लो में जितना ऊपर जाएगा मैं उतना उसको ट्रेल करके प्रॉफिट में लाने के लिए देखूंगा। बट देखते हैं अगर ये 15 मिनट कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है, बट अगर मैं अपना एसएल यहाँ पर टाइटली ट्रेल कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ से घूम गया तो फिर मेरा जो कुछ भी प्रॉफिट आया होगा वो चला जा सकता है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर इसको भी छोटे से प्रॉफिट में ला कर दिया है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर मैं ट्राई करूँगा यहाँ 50 भी पॉइंट अगर मिलते हैं तो फिर मैं 50 भी पॉइंट कैच करने के लिए देखूँगा अगर ये फ्लो में ऊपर जाएगा तो। बट अगर ये कंटिन्यूस नीचे आता गया तो फिर मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। और अभी अगर प्रॉफिट देखे तो कुछ 3,000 का प्रॉफिट हम लोगों को चल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो देखते हैं। 3-4 हज़ार रुपये का कुछ उसमें प्रॉफिट चल रहा है, और ओवरऑल अगर प्रॉफिट देखें तो 4,600-800 के करीब चल रहा है। तो अभी हम लोग इसको और भी टाइटली ट्रेल करेंगे और ट्राई करेंगे इसको अच्छा प्रॉफिट के लिए होल्ड करने के लिए। अभी इस लेवल के नीचे मेरा एसएल हो जाएगा, बिकॉज मैं भी अगर यहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा उसी फ्लो में, बिकॉज 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हम लोगों को ऑलरेडी मिल रहा है। और जैसे भी हम लोग देखें तो हम लोगों का यही टारगेट था कि 30 से 40 पॉइंट कैच करने के लिए। मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये और भी ऊपर जा सकता है, तो उस वजह से। वैसे हमारा टारगेट तो यही था, इसी लेवल पर था। मार्केट इस लेवल से अगर घूमता है तो ये और भी एग्रेसिवली मैं इसको ट्रेल कर दूंगा और ट्राई करूंगा एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए। फ्लो में जितना ऊपर जाएगा, अगर ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर निकलता है तो फिर मैं इसको इस लेवल पर अभी ट्रेल कर दूंगा, बिकॉज ट्रेलिंग इज़ नेसेसरी। बिकॉज अगर हम लोगों का टारगेट हिट हो जाता है एक बार तो आप उस लेवल पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए ट्रेल कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप लोग उस ट्रेड को छोड़ दें और ये कर दें। चलो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा प्रॉफिट बुक हो गया है और हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी हमारा प्रॉफिट क्लोज हुआ है 4,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में। और ये जो अभी ट्रेड किया तो इसमें हमने 3,200 रुपीज़ प्रॉफिट बुक किया। और अभी दोनों के दोनों ट्रेड भी प्रॉफिट में है। तो अभी देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। मैं ट्राई करूंगा यहाँ पर एक और ट्रेड करने के लिए, बट जिस टाइप से फॉर्मेशन होगा ट्रेड मिलेगा तभी उस देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एंट्री किया था सुबह ही, ट्रेड एंटर किया था। अगर वो यहाँ पर अभी भी होल्ड होता तो यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, 3-4 हज़ार रुपये का ही इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी प्रॉफिट हो जाता। तो देखते हैं अभी अभी मार्केट को टाइम देते हैं डायरेक्शन सेट करने के लिए कि मार्केट को जाना कहाँ है। और देख उसके बाद अगर यहाँ से कोई पुल बैक आता है तो हम लोगों का ट्रेड प्लान रहेगा। अगर मार्केट इस फ्लो में नीचे आता है और नीचे आने के बाद अगर इस हाई को ब्रेक ना करके अगर कंटिन्यूस नीचे जाएगा तो फिर हमारा व्यू सेल साइड का हो जाएगा। और अगर मार्केट कंटिन्यूस हायर हाइज बनाता चला गया, इस लेवल को ऊपर आया और थोड़ा सा नीचे आकर फिर से इस हाई को निकाल रहा है तो हमारा व्यू अपसाइड का ही हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश
बायस में हम लोग जा सकते हैं। ये प्रीमियम आप लोग देख सकते हैं, ये कितना बढ़िया टारगेट हम लोगों को मिल गया है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो देखते हैं मेरा ट्रेड तो यहाँ पर एंट्री करके इस लेवल पर एग्जिट भी हो गया। देखते हैं, मैं हम लोग पूरा मूव कैप्चर नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है कि एक सिस्टम हम लोगों को फॉलो करना होता है। अगर पुट का प्रीमियम देखें तो आप लोग देख सकते हैं कितना तेज़ी से ये ड्रॉप हो रहा है पुट का प्रीमियम। सो हेलो एवरीवन, मैंने इस लेवल पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान किया है। बहुत ही छोटा सा स्कैल्प होगा। इस लेवल पर एंट्री करके एक छोटा सा ही 5 रुपये का एसएल है और 10-15 रुपये का ही टारगेट रखूंगा मैं, कुछ बड़ा नहीं। अगर ये फ्लो में जितना ऊपर जाएगा मैं ट्राई करूंगा उतना उसको कैप्चर करने के लिए। बस ये छोटा सा ही स्कैल्प होगा, तो फिर मैं इस ट्रेड में कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस लेने वाला हूँ नहीं। आप लोग देख सकते हैं, बस छोटा सा ही मेरा कुछ 2-4 रुपये का ही अभी इस 2-4-5 रुपये का ही स्टॉप लॉस है। अगर ये ऊपर जाएगा फ्लो में तो फिर मैं इसको होल्ड करूंगा, और अगर नहीं तो फिर मैं ट्राई करूंगा इसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर या छोटे से लॉस में एग्जिट करने के बारे में। देखते हैं, चलने देते हैं इस ट्रेड को। बहुत छोटा सा ही स्टॉप लॉस है, और अगर आने को बहुत कुछ है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो देखते हैं अगर आता है तो बड़ा टारगेट लेंगे, नहीं तो एकदम छोटा सा ही लॉस में निकाल देंगे। इसको मैं भी और भी छोटा सा कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट एक रिवर्सल जोन में, अगर ये फ्लो में ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, बट अगर नहीं जाता है तो फिर हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे, छोटे छोटे से लॉस में एग्जिट कर देंगे। बस इसमें अभी कुछ लॉस है ही नहीं, ये कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ 1-2 रुपये का ही, बस 150-200 रुपये का ही लॉस हो सकता है बस। अगर ये ऊपर चला गया तो फिर हम लोग इसको होल्ड करेंगे, बिकॉज ये बड़े टाइम फ्रेम पर अच्छा लग रहा था, उस वजह से मैंने एक स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड इनिशिएट किया था ये। बट अगर ऊपर जाता है तो फिर होल्ड करेंगे, नहीं तो एग्जिट कर देंगे। चलो ये एग्जिट हो गया, तो छोड़ देते हैं इसको, एक पुल बैक आने देते हैं, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। अभी करंटली प्रॉफिट चल रहा है कुछ 3000 समथिंग कुछ चल रहा होगा। 3700 का अभी प्रॉफिट है हमारा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। बस 300 रुपये का एसएल चला गया हमारा। तो जैसे ही मुझे कोई दूसरा ट्रेड मिलता है तो फिर आपके साथ में शेयर कर दूंगा। यहाँ पर फिर से मैंने एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट किया है, एक छोटा सा ही स्कैल्प है। तो इस लेवल पर ये रहेगा, और एसएल इस लेवल के नीचे रहेगा, कुछ 6-7 रुपये का ही एसएल है। मैं ट्राई करूँगा इसमें एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए। अगर मार्केट में एक अच्छा स्कैल्प मिलता है तो फिर मैं ट्राई करता हूँ इसको फ्लो में ले जाने के लिए। तो देखते हैं, अभी एंट्री इस लेवल पर हो गया है मेरा। जैसे ही यहाँ पर कोई बाइंग दिख रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर लिया है इसका, और मेरा एसएल सिंपली इसी कैंडल के लो के नीचे रहेगा। तो एसएल भी प्लेस कर देता हूँ मैं, जो कुछ भी होगा देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा सकता है मार्केट, तो उस वजह से ही हमने यहाँ पर ये ट्रेड प्लेस किया है। इस लेवल के नीचे रहेगा एसएल, अगर ट्रेड मिलता है अच्छा तो फिर देखते हैं। अभी हमारा अगर प्रॉफिट देखें तो कुछ प्रॉफिट चल रहा है हमारा अराउंड 5000 रुपीज़ के नियर प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो देखते हैं, इस ट्रेड को होल्ड करूंगा मैं ज़रा सा थोड़ी देर के लिए, बिकॉज मार्केट एक अप मूव देने की चांसेस है इस लेवल से। तो फिर देखते हैं, होल्ड करता हूँ मैं इस ट्रेड को। छोटा सा ही स्टॉप लॉस है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं। अगर 5-6 रुपये का ये स्टॉप लॉस है तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं। तो देखते हैं, मैं ट्राई करूँगा इसमें थोड़ा सा 1:3 तक का टारगेट प्लान करूँगा। इसमें कुछ 10-15 रुपये अगर मिल जाता है इस ट्रेड में तो फिर मैं इस ट्रेड को होल्ड करूँगा उस लेवल तक। और अगर ये इस लेवल से रिवर्स हो जाता है तो फिर मैं इस ट्रेड को कट कर दूँगा, थोड़ा सा नीचे कर देता है इसको बस। ये एक रिस्की ट्रेड है इस वजह से, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन है, और यहाँ पर कोई भी पुल बैक, ऐसा मेजर कोई पुल बैक है नहीं। तो उस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूँगा। अगर ये इस लेवल के नीचे जाएगा, अभी अपना एसएल इस लेवल पर ट्रेड कर दूंगा मैं।
अगर ये फ्लो में ऊपर जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं इस ट्रेड को यहीं पर ही एग्जिट कर दूंगा और अपना ट्रेड ये क्लोज हो जाएगा यहीं पर ही, बिकॉज अगर ये घूमा तो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलो मैं इस ट्रेड को एग्जिट ही कर देता हूँ, मुझे इस ट्रेड में कोई उतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा। अभी इस ट्रेड में पर्टिकुलरली कोई लॉस है नहीं हमारा, अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो चलने देते हैं अभी जो कुछ भी होगा। और अगर हमारा प्रॉफिट अभी रनिंग प्रॉफिट देखे तो कुछ 4600 700 के करीब चल रहा है। यहाँ पर कोई लॉस होने वाला है नहीं अभी, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही लगा कर रखा है, बिकॉज मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो उतना ज़्यादा ये नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, क्या बोलते हैं उसको, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग में जाने, चलो मैं इस ट्रेड को क्लोज ही कर देता हूँ, मुझे ये ट्रेड नहीं चाहिए अभी, क्योंकि चलो मैंने यहाँ पर ये एग्जिट कर दिया ट्रेड। इसका रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये ट्रेड एग्जिट करने के रीज़न ये था। चलो मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि पूरा का पूरा ट्रेड एग्जिट, अभी हमारा 4500 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। मैं अभी के लिए कुछ ट्रेड करने वाला हूँ नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था मैंने पुट साइड में भी, दूसरा वाला, तो यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग था और ये अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ ट्रेड वैसा मेजर ट्रेड नहीं है। मैं एक सेकंड हाफ में ट्रेड करूँगा और उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो फिर उसका लॉजिक भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इस ट्रेड को मेरा एग्जिट करने का एक ही रीज़न था कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो व्यू है, तो ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर दिखाया है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में ऑलमोस्ट मार्केट 0.5% का स्ट्रेट अप मूव आया है मार्केट में। तो ये जो 15 ये मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर देता है इस लेवल से, अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है और जस्ट गिव मी सेकंड, ये इसमें दिख नहीं रहा होगा, तो अगर मार्केट इस लेवल से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल पर है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर इसने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दे दिया है ऑलरेडी। तो हम लोगों का व्यू ये रहेगा कि मार्केट अभी एक पुल बैक दे दे और पुल बैक के बाद अगर ये ऊपर निकलेगा तो फिर हमारा व्यू अपसाइड का हो जाएगा इस टाइप से, इसी हाई को अगर निकालेगा तो पुल बैक आने के बाद। और अगर ये इस पुल बैक को ब्रेक ना करके अगर ये लोअर लोज बनाता चला गया तो हमारा व्यू डाउन साइड का हो जाएगा और उस लेवल पर हम लोग एक अच्छा खासा डाउन मूव एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में। और वो डाउन मूव इस 24,400 लेवल तक आ सकता है। तो देखते हैं अभी, यही व्यू रहेगा हमारा कि मार्केट किस टाइप से मूवमेंट देता है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान होगा। अगर मार्केट अभी इस पुल बैक को ब्रेक इस हाई को ब्रेक कर दे पुल बैक लेने के बाद, तो फिर तभी हमारा अपसाइड का ट्रेड प्लान होगा। तो देखते हैं अभी, मैं अगर मैं कोई ट्रेड प्लान करता हूँ तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूंगा। और अगर मार्केट से 24,600 लेवल के ऊपर निकलता है ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकता है मार्केट में, बहुत बढ़िया बाइंग दिख सकता है मार्केट में और हम लोगों को एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है बाइंग में। मार्केट 24,750 और 800 के लेवल तक आ सकता है अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करे। ये जो जोन है तो इस लेवल तक भी मार्केट आ सकता है अगर ये उस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया तो मैं एक पुल बैक के लिए वेट करूँगा और उस पुल बैक के बाद मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा हम लोग ट्राई करेंगे उस साइड में ट्रेड कैप्चर करने के लिए। चलो देखते हैं, मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट किया था बिकॉज मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन मूव देने के चांसेस है, बट अगर मेरा कुछ यहाँ पर छोटे मोटे स्कैल्प देखे तो मुझे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर देखे तो एक पुल बैक आने के चांसेस मार्केट में बहुत हेवी थे, तो उस वजह से ही मैंने ये ट्रेड प्लान किया था। तो देखते हैं अभी, इस ट्रेड में अभी मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ यहीं पर ही, बिकॉज मुझे मार्केट थोड़ा नीचे तो आ सकता है यार, जिस टाइप से यहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन मिल रहा है ना, तो मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा।
अगर हम लोग यहाँ पर ये थोड़ा सा एक पुल बैक दे सकता है, बस उसी वजह से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प मैं ट्राई कर रहा था बैंक निफ्टी के कॉल में, तो वहाँ पर मेरा एक छोटा सा एसएल हिट हो गया, 1,500 का यहाँ पर लॉस हो गया। नहीं तो मैं यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट में होता ऑलरेडी। अभी तो 4,300 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी मेरा कोई व्यू नहीं है पर्टिकुलरली। मुझे लग रहा था कि मार्केट एक बार नीचे आ जाए तो उसके बाद मैं एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँ, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में जाने के चांसेस ज़्यादा लग रही है, बिकॉज मार्केट अपना लेवल होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं, अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है तो फिर मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूंगा। सो हेलो एवरीवन, मैंने इस लेवल पर एक छोटा सा लास्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। बस छोटा सा ही रिस्क है मेरा, बिकॉज मैंने यहाँ पर पुट सेल कर दिया है, छोटा सा रिस्क लेके। अभी इसमें कम से कम 1:3 तक का मैं टारगेट, 1:3-4 तक का टारगेट प्लान करूँगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में बस 10 रुपये का ही एसएल है मेरा, जिससे कि मेरा बस 750 रुपये का ही स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट अगर इस लेवल से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में चला गया तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो देखते हैं। अभी ये ऑर्डर तो मेरा है यहाँ पर पेंडिंग में, देखते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर मैं इस ट्रेड को अभी छोड़ने वाला हूँ। बिकॉज जिस टाइप से मार्केट का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, यहाँ पर जब भी मार्केट नीचे आ रहा है तो वहाँ पर एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है। तो उस वजह से मैंने एक लास्ट ट्रेड है, यही मेरा लास्ट ट्रेड होगा। अगर कुछ नहीं तो अभी ये ट्रेड है, तो अभी इस ट्रेड में कुछ ये प्रॉफिट लॉस चल रहा है 130 रुपीज़ का। कुछ नहीं तो मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा, कुछ 3,500 प्लस के प्रॉफिट में ही रहेगा ट्रेड। बट अगर इस लेवल पर एसएल हिट हो जाता है तो फिर मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा, जो कुछ भी होगा। ट्रेड लेने का रीज़न ये था कि ये जो है हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट इस लेवल से यहाँ पर एक बाइंग दिखा रहा है, मार्केट आ रहा है। ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर मिला है हम लोगों को, तो उस कैंडल की वजह से ही मैंने यहाँ पर ये ट्रेड इनिशिएट किया है। एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस होगा, इसी कैंडल का लो हमारा होगा, और मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट भी दे दी। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे, और अगर ये कंटिन्यू इस ऊपर अपने हाइस को ब्रेक करता रहा तो हम लोग इसको डे एंड तक होल्ड करने का ट्राई करूंगा मैं। और इस ट्रेड में हम लोग बड़ा प्रॉफिट कैच करने के लिए देखेंगे। बट अगर ये ऐसे हिट हो जाता है तो ये ट्रेड यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा। इस ट्रेड में हम लोग ट्राई करेंगे 1:4-5 तक का रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने के लिए, क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल होगा तो ये ज़रूर हम लोगों को वो टारगेट्स दे सकता है। और इसमें कुछ अगर ये ऐसे हिट हो जाता है तो फिर कुछ बड़ा लॉस नहीं होगा। हमेशा छोटे रिस्क पे काम किया करो आप लोग भी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ही आप लोगों को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करा सकता है। लॉन्ग टर्म में आप लोगों को जो कुछ भी होता है तो वो वही सस्टेन करा सकता है। तो देखते हैं अभी मार्केट किस तरह से, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी था 24,500 का, तो उस वजह से, और जिस टाइप से कैंडल फॉर्मेशन बना रहा था ये यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये जो कैंडल का बॉइंग, ये जो कैंडल है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, ये हैमर कैंडल आफ्टर पुल बैक। तो देखते हैं अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। तो अगर ये सस्टेन करके ऊपर चला जाता है तो हम लोग इसको डे एंड तक होल्ड कर सकते हैं, बस इसी ट्रेड को। अगर इस ट्रेड में हम लोगों को 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है तो फिर इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट कर देंगे हम लोग, और देखते हैं। बाइंग तो आ सकता है यहाँ पर, जिस टाइप से ये कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि ये कैंडल एक बाइंग में जाएगा। एक बार ये ट्राई करेगा अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करने के लिए, और जैसे ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्रीमियम्स मेल्ट हो जाएंगे। ये जो प्रीमियम्स हैं यहाँ पर,
तो ये प्रीमियम बेल्ट होने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं, बाइंग दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में, स्पॉट का चार्ट ये है। तो देखते हैं, अगर ऐसे हिट हो जाता है तो फिर मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा। ये लास्ट ट्रेड होने वाला है मेरा अभी। और अगर मार्केट साइड वेज टू बुलिश रह गया तो फिर वेल एंड गुड हो जाएगा ये तो हमारे लिए। ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ये ट्रेड मैंने प्लान किया है, यहाँ पर कोई ऐसा ये नहीं है। जस्ट हमारा प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलने के बाद ही हमने ये ट्रेड प्लान किया है। तो फिर कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, हम लोग अच्छे से होल्ड कर सकते हैं इस ट्रेड को। मार्केट और भी नीचे आने के चांसेस है बिकॉज मार्केट बुलिश लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी इंडाइसेस एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर में दिख रहे हैं। अगर बस ये निफ्टी ही थोड़ा पीछे है। अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में चला गया है और इसने अपने 53,000 लेवल के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। तो अभी अगर ये इस लेवल के भी ऊपर निकलेगा और भी बाइंग में जा सकता है ये, उस वजह से हमने ये ट्रेड प्लान किया है। छोटा सा ही इसमें ये रहेगा। और अगर निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो निफ्टी भी एक अच्छे खासे बाइंग में जा सकता है, तो उस वजह से ये ट्रेड प्लान हो गया। आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं इसमें एसएल और भी छोटा कर दूंगा। अभी मेरा एसएल इस लेवल के ऊपर रहेगा। 2-4 रुपये मैंने और भी नीचे कर दिया। अभी इस ट्रेड में पर्टिकुलरली कुछ लॉस नहीं है, बस छोटा सा 8 रुपये का एसएल है मेरा। बट आने को बहुत कुछ है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखता है मुझे, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर में जाता है, तो फिर इन दैट सिचुएशन में ट्राई करूँगा इसको अच्छे से होल्ड करने के लिए और कम से कम 1:5-6 का टारगेट प्लान करूँगा मैं। अभी हम लोगों का इसमें पर्टिकुलरली 500 का प्रॉफिट चल रहा है और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो ये कुछ 4,900 के करीब करीब चल रहा है। तो देखते हैं अभी जितना भी होगा, जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूंगा मैं। यहाँ से लग रहा है मार्केट ऊपर जाने के लिए, तो देखते हैं, इस ट्रेड को चलने देते हैं अभी। चार 5 हज़ार का प्रॉफिट आ जाए इस पर्टिकुलर ट्रेड में तो अच्छे से दिन क्लोज कर देंगे हम लोग। प्राइस एक्शन बढ़िया लग रहा था, उस वजह से ही ये ट्रेड मैंने छोटे से रिस्क पे ले लिया है। कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। बाइंग में जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से ही होल्ड कर रहा हूँ। और इस ट्रेड को होल्ड किया जाएगा, डे एंड तक भी होल्ड कर सकता हूँ मैं, अगर ट्रेल करके, सॉरी, जब तक ये नीचे जाएगा तब तक मैं ट्रेल करके इस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करने के बारे में सोचूंगा। बिकॉज मार्केट बुलिश लग रहा है तो फिर हम लोगों को होल्ड करना चाहिए। सुबह आप लोग अगर देखें तो मैंने मॉर्निंग में ही इस लेवल पर ही शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया था जब मार्केट इस लेवल पर था। तो तब से मैं इसको शॉर्ट लेकर अगर बैठता तो इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता था। बट ट्रेलिंग के साथ तो वो एग्जिट करा दिया मुझे पहले, और फिर बाद में वो अपने डायरेक्शन में चला गया ट्रेड। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं जो कुछ भी होगा। अभी आपके साथ प्रॉपरली लाइव तो चल ही रहा है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि ट्रेडिंग के बारे में। अभी कल मेरा कुछ लॉस था, कुछ 3-4 हज़ार रुपये का कुछ लॉस था मेरा। छोटा सा लॉस था, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं था। जब भी हम लोग कोई प्रॉफिट करते हैं, और अगर हमारा प्रॉफिट देखें तो कुछ 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, तो इसको चलने देते हैं और मैं ट्राई करूँगा इसको अच्छे से होल्ड करने के लिए। चलो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है। अभी अगर यहाँ पर देखें मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड कौन सा था, पॉजिटिव ट्रेंड था, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट कभी भी फ्लैट ओपन हो रहा है तो वो ट्राई करता है उसके प्रीवियस ट्रेंड, जो कुछ भी पॉजिटिव ट्रेंड था, तो उसके डायरेक्शन में ही ट्रेड करने के बारे में मार्केट सोचता है। तो हम लोगों का व्यू फर्स्ट पॉजिटिव साइड में ही होना चाहिए।
जब भी मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट सपोर्ट के लेवल पर आता है तो इन दैट सिचुएशन वहाँ पर बाइंग आने के चांसेस बहुत हेवी होते हैं। और तो अगर हमारा प्रॉफिट अभी देखें तो 5600 के करीब चल रहा है, और ये जो ट्रेड हमने एंटर किया था ये अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया है अभी, कि जो हमारा इनिशियल रिस्क था, तो अभी रिस्क के वो अच्छे से, जैसे मैं इसको मैनेज करके अभी अपना एसएल में फिर से छोटा सा कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा था कि अगर पॉजिटिव मार्केट में ये होता है, हाँ, जब भी मार्केट पॉजिटिव मार्केट में अपने एक सपोर्ट के करीब आता है ना, तो वो ट्राई करता है एक अप मूव देने के लिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होता है। तो जब भी ये सपोर्ट के पास आता है तो वहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं और ट्राई करते हैं प्राइस को अच्छे से और भी ऊपर ले जाने के लिए, जब भी अप ट्रेंड होता है। और डाउन ट्रेंडिंग में क्या होता है कि अगर मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस के पास जाता है, तो छोटा सा भी रेजिस्टेंस हुआ, माइनर सा भी रेजिस्टेंस हुआ, तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलने के चांसेस बहुत हेवी होते हैं। तो उस वजह से ट्राई कीजिए कि ट्रेंड के साइड में ही अपना ट्रेड प्लान करें और अच्छे से उस ट्रेंड को राइड करने के बारे में सोचिए। अभी अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पर बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो कुछ भी ट्रेड प्लान किया था, तो वो कॉल बाई कर रहा था या फिर पुट सेल कर रहा था। और यहाँ पर कुछ पुट बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी मैंने देखा था, बिकॉज मार्केट एक कंटिन्यूस अप मूव दे रहा था। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट एक कंटिन्यूस अप मूव दे रहा था। तो ये जो कंटिन्यूस अप मूव आता है, कंटिन्यूसली ऐसे ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन आता है, तो वहाँ पर और बाइंग आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जब भी इस टाइप से कोई ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस ब्रेकआउट में भी मल्टीपल बायर्स एंटर हो चुके होंगे, जो भी जिन्हें लग रहा होगा कि मार्केट एक फॉर्म में अच्छा मूव दे सकता है। मीन्स अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है, अच्छा खासा मूव दे दिया है और भी नीचे जाने के चांसेस है मार्केट के, तो मार्केट इन लोगों को यहाँ पर ट्रैप करने के लिए एक बार ये ब्रेकआउट देता है और फिर अच्छा खासा डाउन मूव दे देता है। बट ये डाउन मूव उतना बढ़िया नहीं है, जबकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये डाउन मूव अभी इसने यहाँ पर बायर्स को भी ट्रैप किया है, यहाँ पर बायर्स को भी ट्रैप किया है, और ये डाउन मूव में सेलर्स भी ट्रैप होंगे। और अगर ये मार्केट इसी फ्लो में इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में भी जा सकता है। तो उस वजह से हम लोग देखेंगे कि अगर किस तरह से मार्केट मूवमेंट देता है अभी। अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो फिर बहुत बढ़िया टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं। ये टारगेट हम लोग और भी बड़ा कर रख सकते हैं। बट अगर ये इसके नीचे जाने लगा तो फिर हम लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा हमारा ट्रेड। बट हम लोगों को ऐसा कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए कि किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरह से कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी अभी हम लोग अगर देखें तो मेरा इनिशियल रिस्क इसमें सिर्फ 10 पॉइंट का था, और अभी हम लोग ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कुछ 20 पॉइंट के प्रॉफिट में आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कुछ 600-700 रुपये का ही मेरा इस पर्टिकुलर ट्रेड में स्टॉप लॉस था। और अगर अभी देखें तो हम लोगों को यहाँ पर कोई भी ये नहीं है। अभी मैं अपना एसएल और भी नीचे लाकर रख दूंगा, जिससे कि मेरा कोई लॉस ना हो जाए। और मार्केट अगर फ्लो में जाएगा तो फिर मैं ट्राई करूँगा उसको उस हिसाब से बाइंग के लिए। जस्ट गिव मी सेकंड। चलो, नहीं तो इसको मैं इस लेवल तक लाकर छोड़ देता हूँ, इस लेवल पर। और अगर ये इसके नीचे रहेगा तो फिर मैं जितना नीचे जाएगा तब तक होल्ड करूँगा, बिकॉज अभी ऑलरेडी अगर मैं अपना प्रॉफिट देखूँ तो 1:2 के ऊपर चल रहा है। और अगर ये घूम के ऊपर जाता है तो फिर नीचे भी आ सकता है ये वैसे, क्योंकि अभी मार्केट ट्रेंड डिसाइड कर रहा है इसका। ये है तो अभी पॉजिटिव ट्रेंड में, बट अगर ये घूम के ऊपर निकले तो फिर हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये घूम के नीचे भी आ सकता है। अगर ये नीचे चला गया तो इसको ट्रेल कर करके मैं जितना नीचे जाएगा उतना इसका जितना भी पोटेंशियल होगा तो मैं ट्राई करूँगा उतना अचीव करने के लिए। और अभी अगर हमारा प्रॉफिट देखें तो कुछ 5800 6000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो इस ट्रेड को मैं अभी भी होल्ड करूँगा और देखते हैं किस तरह से हम लोगों को ये ट्रेड टारगेट देता है। मार्केट बढ़िया सेलिंग में जाने के चांसेस है इसमें, तो देखते हैं। ये अपना एसएल तो यहीं पर ही लगा कर छोड़ दूंगा मैं। अभी चलने देते हैं। अभी ये जो फाइनल है तो ये फाइनल एसएल होगा मेरा, और देखते हैं। बस ये अगर ये सेल हिट करके नीचे जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और
चलो ठीक है, यहाँ पर इस लेवल पर हमारा एस एल हिट हो चुका है और हमारा प्रॉफिट अगर देखें तो कुछ 5000 कुछ समथिंग का होगा, 5500 का कुछ प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों को यहाँ पर। यहाँ पर 2 ट्रेड लॉस में है और 3 ट्रेड छोटे से प्रॉफिट में है। तो अभी अगर यहाँ पर देखें तो अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा मैं भी, क्योंकि अभी देखते हैं, बट अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। 1:2 प्लस के प्रॉफिट में हम लोग थे ऑलरेडी, बस कुछ 10 पॉइंट के लॉस में अच्छा प्रॉफिट मिल गया हम लोगों को। चलो छोड़ देते हैं अभी, आज के दिन के लिए अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर देते हैं। कुछ 4500 रुपीज़ का प्रॉफिट हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ट्रेड में अचीव किया है और मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच ऑल। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ये ट्रेड, अच्छा लगता है ये सब कुछ एनालिसिस और जो कुछ भी मैं अपलोड करता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मैं किस तरह से अपना ट्रेड प्लान करता हूँ और किस तरह से लेवल्स मार्किंग करता हूँ, तो आप लोग एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब, अपना ये जो टेलीग्राम ग्रुप है तो वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिए कि किस टाइप से मेरा मूवमेंट कैप्चर करता हूँ और किस तरह से मेरे लेवल्स होते हैं। तो जो कुछ भी होता है मैं इस लेवल पर इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो ठीक है, एंड थैंक्स सो मच।